जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आप देख रहे हैं जी पुरवैया और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड चुनाव की। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या घोर नक्सल प्रभावित इलाका, सभी जगहों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। क्या है ये बम्पर वोटिंग, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या इसका प्रतिशत सामने आया है? बम्पर वोटिंग क्या झारखंड की तकदीर बदल देगा? क्या झारखंड में अब की बार बनेगी बहुमत की सरकार? 20 सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग क्या कहती है, इस पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जगहों की। अब की बार बहुमत की सरकार। अब की बार बहुमत की सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 20 विधानसभा सीटों पर औसतन 65.46% वोटिंग हुई है, जो साल 2009 से 5.11% ज्यादा है। साल 2009 में इन सीटों पर 60.35% वोटिंग हुई थी। मतदान का यह प्रतिशत बतलाता है कि लोगों ने जनतंत्र के जश्न में जमकर हिस्सा लिया। तो झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के दौरान वोटरों पर नक्सली खौफ का जरा सा भी असर नहीं दिखा। नक्सलियों के गढ़ में भी बम्पर वोटिंग हुई है। झारखंड में बम्पर वोटिंग, नक्सलियों के गढ़ में भारी मतदान, बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट, लाल तंत्र को जनतंत्र का जवाब। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। नक्सली वारदात के बाद झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरे चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 18 सीटें नक्सल प्रभावित इलाके में थी। लिहाजा आशंका जताई जा रही थी कि हमले के बाद वोटर नक्सलियों के खौफ से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे। वजह यह भी कि इन इलाकों की सीमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलती है और उस पूरे इलाके को नक्सलियों का लाल गलियारा भी कहा जाता है, जहां चुनाव के पहले नक्सलियों ने वोट बहिष्कार की चेतावनी दी थी। लेकिन जनता पर उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि खौफ को मात देकर वोटरों ने इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोकतंत्र के महापर्व में हर उम्र और हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग ऑल सिटीजन हम लोग को वोट तो देना है, तो इम्पोर्टेंट है। हम आज बाहर जाने वाले थे, इसीलिए हम आज रुका हुआ। अभी हम जाएगा एयरपोर्ट जाके हम बाहर निकलेंगे। वोट दिए हमारा अधिकार है और इसी में हम अपना सरकार को चुनने का मौका मिलता है और इसमें एक स्थायी सरकार देने के लिए हम लोग कटिबद्ध है, क्योंकि जिस तरह राजनीति दूषित होते जा रहा है उसी में हम लोग का वोट का अहमियत बहुत है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या कि पहली बार हमको चांस मिला है वोट देने के लिए। मतलब अपना इलाका में कुछ अच्छा हो ऐसा चाहते हैं हम। आदिवासी समाज में आज सरना कोड नहीं मिलने के कारण हम इतना जोर जबरदस्त करके हम लोग का कोड नहीं है। वोट से इच्छा चाहते हैं कि एक वोट के माध्यम से अपना विधायक चुनेंगे तो मेरा सरना कोड लागू करवाएं। वोट देने में आधी आबादी भी पीछे नहीं थी। जी पुरवैया का कैमरा जहां गया वहां बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार दिखी। नक्सल प्रभावित इलाके में जिस तरह से लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया है, उससे साफ है लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही रहना चाहते हैं, न कि हिंसा और हथियार वाले नक्सलियों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। ये अब आपको जनतंत्र के जश्न की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर नक्सल प्रभावित इलाके सिमडेगा की है, जहां पर नक्सलियों की धमकी के बाद भी लोगों ने जमकर मतदान किया। यहां करीब 65% वोटिंग हुई है। दूसरी तस्वीर खूंटी की है। खूंटी भी घोर नक्सल और उग्रवाद प्रभावित इलाका है, लेकिन यहाँ भी वोटरों ने नक्सलियों के बुलेट का जवाब अपने बैलेट से दिया है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े नजर आए। यहाँ हर उम्र को
के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोट दिया है। तीसरी तस्वीर आपको खरसावा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के अर्जुन मुंडा और जेएमएम के कृष्णा गगरई के बीच मुकाबला है। यहाँ भी साल 2009 के वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी की। शहरी क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और महिला वोटरों को मतदान केंद्र तक खींच लाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसे बूथ बनाए गए थे जहां मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं थीं। इन मतदान केंद्रों को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। ये पहल की गई थी। यहाँ पर महिला मतदान कर्मियों के साथ महिला मतदाताओं में भी इस पहल का स्वागत किया है इन लोगों ने भी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नई पहल है चुनाव आयोग की ओर से। मतदान कर्मी जिससे काफ़ी उत्साहित दिखे और साथ ही साथ जो महिला प्रत्याशी यहाँ पर पहुँच रही थी, महिला वोटर भी पहुँच रही थी तो काफ़ी खुश उनमें नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिला सुरक्षा गार्ड्स को लगाया गया था। इसके अलावा जो मतदान कर्मी थी वो भी महिला थी और यहाँ पर ज़्यादा तादाद में महिलाएँ पहुँची अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और बात कर लेते हैं दूसरे चरण के 10 दिग्गजों की और एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि कौन है वो 10 दिग्गज जो दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले बात अर्जुन मुंडा की करते हैं तो ईवीएम में किस्मत कैद है इन 10 दिग्गजों की। अर्जुन मुंडा हैं और इसके अलावा और 10 दिग्गज हैं जिनकी किस्मत जो है वो कैद है। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, अर्जुन मुंडा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खरसावा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं पहले दिग्गज। दूसरा दिग्गज है रघुवर दास, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तीसरे दिग्गज हैं सरयू राय, जमशेदपुर पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चौथे दिग्गज की हम बात कर लेते हैं। चौथे दिग्गज हैं बंधु तिर्की, पूर्व शिक्षा मंत्री, मांडर से टीएमसी के उम्मीदवार। पांचवें दिग्गज की बात करें तो पांचवें दिग्गज गीता शिवराव हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, सिसई से कांग्रेस की उम्मीदवार। छठे दिग्गज की बात करते हैं, मधु कोड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंझगांव से जेबीएसपी पार्टी से हैं ये। और अब बात करते हैं सातवें दिग्गज की, एनोस एक्का, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कोलबीरा से उम्मीदवार हैं। दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी भाड़ागोड़ा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। नौवें दिग्गज की बात, बन्ना गुप्ता, राज्य के कृषि मंत्री हैं, जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और राजा पीटर हैं 10वें दिग्गज, जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तमाड़ से इस बार निर्दलीय हैं। तो ये वो 10 दिग्गज हैं दूसरे चरण में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन झारखंड की खबरों का सिलसिला जारी है जिसमें हम आपको झारखंड के दूसरे चरण के इलेक्शंस को लेकर तमाम जानकारियां दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं उन 20 सीटों पर जहां दूसरे चरण पर आज मतदान हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी फीसदी कहां कितनी वोटिंग हुई है। सबसे पहले बात करेंगे हम भाड़ागोड़ा की। भाड़ागोड़ा में 73% मतदान हुए हैं 2014 में। वहीं 2009 की बात करें तो 76% यहां पर वोटिंग हुई थी, यानी कि 3% वोट कम पड़े हैं। तो भाड़ागोड़ा का बांकुड़ा आखिर कौन बनेगा? भाड़ागोड़ा के रन में 9 उम्मीदवार हैं आपको बताया, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के दिनेशानंद गोस्वामी, कांग्रेस के देवी शंकर दत्ता और काबू दत्ता और जेएमएम के कुणाल शाडंगी के बीच है। साल 2009 में यहां से जेएमएम के विद्युत वरण महतो जीते थे। विद्युत वरण महतो ने बीजेपी के दिनेश कुमार शाडंगी को 17,154 मतों से हरा दिया था। आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले विद्युत वरण महतो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो वर्तमान में जमशेदपुर के सांसद हैं।
अब बात कर लेते हैं हम घाटशिला की। 67% मतदान घाटशिला में हुए हैं, जो साल 2009 से 3% ज्यादा है। घाटशिला के रण में वैसे तो कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो जेएमएम के रामदास सोरेन, बीजेपी के लक्ष्मण टुंडू और कांग्रेस के सिंड्रेला बलमूचू के बीच मुकाबला है। सिंड्रेला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमूचू की बेटी हैं। साल 2009 में यहां से जेएमएम के रामदास सोरेन जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमूचू को 1192 वोटों से हराया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं पोटका की। पोटका में 66% मतदान हुए हैं। साल 2009 में 8%। यहाँ पर बताया कि साल 2009 से 8% ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। पोटका विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कुल 12 उम्मीदवार है, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी की मेनका सरदार, जेएमएम के संजीव सरदार के बीच में मुख्य मुकाबला है। साल 2009 में यहां से बीजेपी की मेनका सरदार जीती थी। मेनका ने कांग्रेस के सुबोध सरदार को 15,710 वोटों से मात दी थी। बात करेंगे अब जुगसलाई की। जुगसलाई में 69% मतदान, जो बताया आपको कि मतदान जो साल 2009 से 9% ज्यादा, यानी कि 69% मतदान इस बार हुए हैं, जो साल 2009 से 9% ज्यादा है। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरसू के रामचंद्र सहिस, जेएमएम के मंगल कलिंदिनी और कांग्रेस के दुलाल भुइयां के बीच है। साल 2009 में यहां से आरसू के रामचंद्र सहिस ने बीजेपी की रेखा राय को 3,482 वोट से हराया था। जमशेदपुर की बात करते हैं। जमशेदपुर पूर्व में 58% मतदान हुए हैं। साल 2009 से ये 13% ज्यादा यानी कि यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के रघुवर दास और जेवीएम के अभय सिंह, जेएमएम के कंवलजीत सिंह और कांग्रेस के आनंद बिहारी दुबे के बीच है। साल 2009 में यहां पर बीजेपी के रघुवर दास ने जेवीएम के अभय सिंह को 22,963 वोटों से मात दी थी। जमशेदपुर पश्चिम की हम बात करते हैं। 60% मतदान हुए हैं, जो साल 2009 से 15% ज्यादा, यानी कि बम्पर मतदान यहां पर भी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के सरयू राय, कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और जेएमएम के उपेंद्र सिंह के बीच है। साल 2009 में यहां से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के सरयू राय को 3,297 वोटों से हराया था। सरायकेला की हम बात करेंगे। अब 68% यहाँ पर मतदान हुए हैं। साल 2009 से 2% ज्यादा यहाँ पर वोट पड़े हैं। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान की बात करें तो कुल 15 उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला है जेएमएम के चंपई सोरेन और बीजेपी के गणेश मांझी के बीच। साल 2009 में यहाँ पर जेएमएम के चंपई सोरेन जीते थे। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण टुंडू को 3,246 मतों से हराया था। बात चाईबासा की। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में कुल 12 उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के जेबी तुबीद के साथ जेएमएम के दीपक बिरुआ और कांग्रेस के अशोक सुंडी के बीच ये मुकाबला है। 2009 में यहां पर जेएमएम के दीपक बिरुआ जीते थे। बताया आपको 2009 में दीपक बिरुआ ने कांग्रेस के बागुन सुम्बरई को 7,548 वोट से मात दी थी। मंझगांव की अब हम बात करेंगे। मंझगांव में इस बार की बात करें तो 72% वोटिंग हुई है, जो साल 2009 के मुकाबले 5% ज्यादा है। मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में 8 उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के बटकुंवर गगरई, जेएमएम के नीरल पूर्ति और जय भारत समानता पार्टी के मधु कोड़ा के बीच है। बात जगन्नाथपुर की करते हैं। 76% मतदान हुए यहाँ पर, जो साल 2009 से 16% ज्यादा है। बम्पर वोटिंग यहाँ पर भी हुई है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 60% साल 2009 में और 76% 2014 में। मनोहरपुर की बात करते हैं। 62% मतदान यहाँ पर हुए हैं। साल 2009 से 0.70% कम है। अब बात करते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र के चक्रधरपुर की बात करते हैं। यहाँ पर 65.30% वोटिंग हुई है। साल 2009 से 0.38% कम वोटिंग यहाँ पर हुई है, तो थोड़ी सी कम वोटिंग होती यहाँ पर दिख रही है चक्रधरपुर में। अब बात कर लेते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की। खरसावा में 77% मतदान हुए हैं। साल 2009 से 5% ज्यादा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, ज्यादा वोट पड़े हैं।
तमाड़ की बात करते हैं, 68% मतदान हुए हैं। साल 2009 के मुकाबले में 14% ज्यादा बम्पर वोटिंग तमाड़ में भी देखने को मिल रही है। अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तोड़पा की हम बात करते हैं। तोड़पा में 59.81% मतदान हुआ है, जो साल 2009 के मुकाबले में यहाँ पर आपको बताइए थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। साल 2009 में 69.81% मतदान हुए थे, वही 69.68% मतदान होता है इस बार दिख रहा है। खूंटी की बात करते हैं, खूंटी में आपको बता दें कि 59.70% मतदान हुए हैं। साल 2009 के मुकाबले में 2.65% ये ज्यादा है। तो 13 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। मांडर की अब हम बात कर लेते हैं, 63% यहां पर वोटिंग हुई है। मांडर में साल 2009 से 2% ज्यादा वोटिंग होती यहां पर दिख रही है। अब अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, सिसई अगले विधानसभा क्षेत्र है। 63% यहां पर वोटिंग हुई है, 62% साल 2009 में वोटिंग देखने को मिली थी। तो 1% का यहां पर इजाफा हुआ है। सिमडेगा की बात करें, सिमडेगा 65% मतदान यहां पर हुए हैं। साल 2009 से 0.16% का ज्यादा वोटिंग यहां पर इजाफा होता दिख रहा है। कोलबीरा की हम बात करते हैं, यहाँ पर 67% मतदान देखने को मिला है। 2009 से 4.16% ज्यादा वोटिंग हुई है।